आज हम भारत के खिलाफ चीन की बहुत बड़ी साजिश की बात करेंगे। ये साजिश इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद चीन भारत के ऊपर एक भी गोली चलाए बिना भारत को हरा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया टॉक्स पे। भारत और चीन के बीच जो लद्दाख का विवाद चल रहा है, ये अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये बॉर्डर से आगे बढ़ के दोनों देशों की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी तक भी पहुंच चुका है। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर भारत ने चीन के 200 ऐप्स को बैन कर दिया, जो बहुत बड़ी बात दिखाती है भारत की स्ट्रैटेजी की। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टिव्स ने पहले ही ये कह दिया है कि ये जितने भी ऐप्स को बैन किया गया है, ये यूज़र के डेटा को हार्वेस्ट कर रहे थे, यानी उनको स्टोर कर रहे थे और उनको इस तरीके से प्रोसेस कर रहे थे कि बाद में इनका यूज़ किया जा रहा था भारत के खिलाफ। अब कुछ ही दिनों पहले ऐसे ही एक सेम इन्वेस्टिगेशन हुआ है चीन की एक और कंपनी के खिलाफ, जिसका नाम है जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ये चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, और इसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से भारत के 1000 पब्लिक फिगर के ऊपर जासूसी कर रही है। ऑनलाइन उनके ऊपर जासूसी किया जा रहा है और उनके पूरे डेटाबेस को तैयार किया जा रहा है। अब अगर हम इस कंपनी के काम करने के तरीके को सरल भाषा में समझे, तो ये कंपनी आपको ये ऐसा सुविधा देती है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं। एक बार आपने इनकी सर्विसेज ले ली और अपने दुश्मन को टारगेट करवा दिया, तो ये आपके दुश्मन के पास जाकर के ऑनलाइन उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो सब निकाल लेंगे। ये बहुत सारे हैकिंग प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उन सब का इस्तेमाल करके उनका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट निकाल लेते हैं। उसके बाद ये उनका डेटाबेस बनाते हैं और काफ़ी दिनों तक इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं और उनका पूरा लेखा जोखा एक तरह से तैयार कर लेते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि इन सब से भारत को क्या खतरा है और ये सब करने के बाद चीन भारत को कैसे हरा सकता है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा। तो मैं आपको अब वही समझाता हूँ। चीन की ये प्राइवेट कंपनी ये काम ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए करती है, बल्कि अपने सबसे बड़े क्लाइंट जो कि चाइनीज़ सरकार है उसके लिए भी करती है। यानी एक तरह से इनका आधा काम तो चाइनीज़ सरकार को ये सारा डेटा पहुंचाना होता है। और ये सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है, ऐसी कई सारी चाइनीज़ कंपनी है जो ऑपरेट कर रही हैं। और ऐसी खुफिया रिपोर्ट आई है कि इन कंपनीज़ का जो सबसे नंबर 1 टारगेट चल रहा है सर्वेलेंस के लिए, वो है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस। इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के ऊपर भी ये नज़र रखी हुई है। इसके साथ ही भारत के 700 पॉलिटिशियंस इसके सर्वेलेंस में चल रहे हैं और उनको कंटिन्यूसली ये ट्रैक कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। अब ये कंपनी किस तरीके से खतरनाक है मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। पिछले बार जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, उस इलेक्शन में बहुत लंबा विवाद चला था। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बावजूद भी अमेरिका में काफ़ी लंबा विरोध चला था, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था कि इस इलेक्शन में रशियन हैकर्स का हाथ है। इसमें रशियन हैकर्स ने इंटरफेयर किया है और जो वोट के रिजल्ट है उनको बदल दिया है, उनको डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बदल दिया गया है। अब सोचिए अगर यही सेम चीज़ चीन भारत के साथ करे तो, यानी भारत का पॉलिटिकल अभी माहौल कैसा है उसकी पूरी जानकारी चाइना निकाल ले, और जो एक नेता या पार्टी चीन को अपने ऊपर एक खतरे की तरह दिख रहा है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डे की बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार को मान ले, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि चीन अगली बार यानी जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें पहले से ही मोदी के किसी विरोधी नेता को ये कह देगा कि भाई हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर इतने 5-10 बिलियन डॉलर खर्चा करने वाले हैं, तुम जीत जाओ, तो बस ये याद रखना। और उसके बाद जब पॉलिटिकल माहौल शुरू हो, यानी जब इलेक्शन का टाइम शुरू हुआ, तब चाइना 5-10 बिलियन डॉलर डाल दे माहौल को बदलने में, यानी अपने पैसे खर्चा करके विरोधी के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाए और सोशल मीडिया में पूरा माहौल तैयार कर दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी नेता हैं उनका जो प्राइवेट डेटा चीन ने चुरा लिया है या जो चीन के पास इकट्ठा हो गया, उसको पब्लिक में रिलीज़ कर दे, जिससे कि जो नेता हैं उनके खिलाफ लोगों के मन में गलत भावना पैदा हो। और ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे चीन एक नेता को या एक पार्टी को पूरी तरीके से जितवा भी सकता है, जिसके बाद वो चीन की कठपुतली सरकार बन जाएगी, जैसे कि नेपाल अब चीन की कठपुतली सरकार बन चुकी है। तो सोचिए कितना खतरनाक होगा ये सिचुएशन जब भारत में एक सरकार और एक प्रधानमंत्री चुन के लाते हैं हम, और हमें मालूम चलता है कि इस प्रधानमंत्री को लाने में चीन के हाथ है और चीन ही इसके पीछे बैठा हुआ इसका मास्टरमाइंड है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत से बिना लड़े, भारत से बिना झगड़े ही चीन पूरे भारत को जीत जाएगा, और भारत बस चीन के पीछे पीछे, चीन जैसा कहेगा भारत के जो नेता हैं वो वैसे ही करेंगे।
ये दिखाता है कि चीन के ये जो कंपनीज है और ये जो चीन के ऐप के थ्रू ऑपरेट करते हैं, भारत के डेटा के ऊपर निगरानी रखते हैं, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है भारत के लिए और कितना ज़रूरी होता है कि हम तुरंत इन चाइनीज़ ऐप के ऊपर बैन लगाएं। अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी शक है तो इन सारे ऐप्स को तुरंत बंद किया जाए और इनके जगह भारत का या किसी और देश का कोई भी ऐसे अच्छे कंपनीज और ऐप्स को लाया जाए जो ऐसी बेकार की हरकतें ना करते हों। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई हमारा डेटा चुरा ले, हमारे पास तो छुपाने लायक कुछ है ही नहीं, ना ही हम कोई बहुत बड़े अरबपति या पॉलिटिशियन है कि हमारे डेटा से किसी को कोई फ़ायदा होगा। ज़्यादातर लोगों का बस यही चिंता होता है कि बस उनका बैंक अकाउंट सेफ रहे, उसका डिटेल कोई ना चुराए, बाकी कोई भी डिटेल कोई ले ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मानसिकता एक सिंगल आदमी के लिए तो कुछ हद तक सही हो भी सकता है कि हाँ, एक आदमी के पास कोई इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होता है, लेकिन जब यही चीज़ हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर लागू करते हैं, यानी एक पूरे देश के जितने 130 करोड़ जनता है, अगर हर एक का ऐसे ही डेटा लीक हो रहा है तो इसका असर एक इंसान पे तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मेजॉरिटी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि चीन जैसा कोई देश पूरे हर एक इंसान जो इस देश में मौजूद है उनका अगर डेटा यानी उनका बिहेवियर पैटर्न समझ जाए तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है इनके सोच को बदलने में। और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आज के ज़माने में एक इंसान की सोच पूरी तरीके से बदली जा सकती है। कोई इंसान अगर किसी का बहुत बड़ा भक्त हो तो उसे उसका विरोधी बनाया जा सकता है ऐसी चीज़ें दिखा करके जिससे उसके मन में गलत भावना पैदा हो। इसीलिए डेटा चोरी बहुत ही खतरनाक चीज़ है और डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर के जो वेस्ट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और ज़रूरत अब ये है कि भारत के लोग भी इन चीज़ों को लेकर के थोड़ी बहुत जागरूकता दिखाएं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक दे दें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसे शेयर कर दें। इंडिया टॉक से जुड़े रहें, इंडिया चाइना के लेटेस्ट जानकारी आप पाते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।